इस नेचर प्रेमी योग जरूर परिवार में आप सभी मित्रों का स्वागत। मित्रों, हम उत्तराखंड के देवभूमि में आज बढ़ रहे हैं माँ भद्रकाली के दरबार में। और ये माँ भद्रकाली का शक्तिपीठ बागेश्वर डिस्ट्रिक्ट में जब आप पहुंचेंगे तो वहाँ से कांडा पड़ाव आप पहुँचेंगे और कांडा पड़ाव से आप सानिउडार स्टॉपेज पर पहुँच करके वहाँ से माँ भद्रकाली शक्तिपीठ के दर्शन आप कर सकते हैं। और हम अभी शाम के 5 बजे का समय है और हम पहुँचे हैं माँ भद्रकाली के पवित्र पावन दरबार में। और हमारे साथ साथ आप हमारा नेचर प्रेमी यूके जरूर परिवार में जो भी इस डॉक्यूमेंट्री चैनल के साथ जुड़े हैं, आप भी हमारे साथ शक्तिपीठों की यात्रा नवरात्रि स्पेशल में कर रहे हैं। और हम पहुँचे हैं माँ भद्रकाली के दरबार में। मित्रों, माँ भद्रकाली का ये धाम कांडा से 15 किलोमीटर दूरी पर स्थित है। और इस दरबार की विशेषताएं हैं, इस शक्तिपीठ की विशेषताएं हैं कि नाग कन्याएं इस मंदिर की पूजा अर्चना करती हैं। सांडल ऋषि के प्रसंग को अगर उठा करके देखा जाए तो श्री मूल नारायण जी की कन्या सखियों नाग कन्याओं ने मिलकर के इस स्थान की खोज की थी। और इसी स्थान को कालिया नाग, जिसको भगवान श्री कृष्ण ने जिसको माथा था, उसका पुत्र भद्रनाग, उनका ये वास कहा जाता है। और यहीं माँ भद्रकाली स्थित है। माँ भद्रकाली शक्तिपीठ से भद्रावती नाम की सुरम्य नदी भी निकलती है। और मित्रों, माँ वैष्णो देवी की यात्रा अगर आपने की हो तो आपने देखा होगा कि माँ वैष्णो देवी 3 पिंडियों के रूप में विराजमान हैं। तो माँ वैष्णो देवी का स्वरूप 3 पिंडियों के दर्शन माता सरस्वती, लक्ष्मी और महाकाली के रूप में आप माता भद्रकाली के शक्तिपीठ में कर सकते हैं। ये अलौकिक धाम 2000 वर्ष पुराना धाम है। और यहाँ आप 3 लोगों के दर्शन कर सकते हैं। आप शिव गुफा के अंदर पाताल लोक, पृथ्वी लोक और माँ भद्रकाली के आप दर्शन कर सकते हैं। तो हमारा प्रयास है कि हम आपको इस शक्तिपीठ के दर्शन कराएं और आपको इस यात्रा का वृतांत सुनाएं और इस क्षेत्र की शक्तिपीठ की महत्ता को हम प्रचारित करें, प्रसारित करें। यह हमारे उत्तराखंड की देवभूमि है। और यहाँ से स्थान पर कहा जाता है कि माँ भद्रकाली ने स्वयं इस स्थान पर 6 माह तक तपस्या की। और नवरात्र की अष्टमी तिथि को श्रद्धालु रात्रि भर हाथ में दीपक लेकर के मनवांछित फल प्राप्त करते हैं। और कहते हैं कि इस स्थान पर आदि जगत गुरु शंकराचार्य भी इस स्थान पर आए। और माँ भद्रकाली के संबंध में एक और बात कही जाती है कि माँ भद्रकाली भगवान श्री कृष्ण की कुलदेवी यानी इष्ट देवी हैं। और बहुत कम लोग जानते हैं कि उत्तराखंड राज्य के कुमाऊं के अंचल में ऐसा दिव्य, ऐसा अलौकिक, ऐसा बिरला धाम मौजूद है जहां माँ सरस्वती, माँ लक्ष्मी, महाकाली एक स्थान पर विराजती हैं। और वही 3 पिंडियां जो जम्मू कश्मीर के माँ वैष्णो देवी में आपको दिखाई देते हैं, वही 3 पिंडियां, वही 3 पिंडियों के दर्शन आप यहाँ कर सकते हैं।
तो इसलिए नवरात्रि के समय में या वर्ष पर्यंत कभी भी आप यहाँ पर आएँ और भद्रकाली माता रानी के दर्शन करें। मित्रों, माता सती के 51 शक्तिपीठों में एक शक्तिपीठ माता भद्रकाली का ये शक्तिपीठ भी है, जिसका दर्शन हम आपको करा रहे हैं। नेचर प्रेमी यूके जुरुटू परिवार आपको करा रहा है। कहा जाता है कि जब राजा दक्ष प्रजापति ने माता पार्वती को, माता सती को जब अपने यज्ञ में आने के लिए निमंत्रण नहीं दिया, तब माता रानी यज्ञ पर पहुंच करके उन्होंने अपनी आहुति दी। तब भगवान शंकर को क्रोध हुआ। जब भगवान शंकर क्रोध में भर करके माता का शरीर ले जा करके आकाश से विचरण कर रहे थे, तो यहाँ पर माता सती की मृतदेह का दायां गुल्फ यानी घुटने का नीचे का हिस्सा गिरा और यहीं माँ सती की भद्रकाली के रूप में स्थापना हुई और माता रानी स्थापित हुई। और ये माता रानी के 51 शक्तिपीठों में से एक शक्तिपीठ हमारे उत्तराखंड के कुमाऊं के बागेश्वर ज़िले में स्थित है, जो माँ भद्रकाली के नाम से विख्यात है, प्रसिद्ध है। मित्रों, नेचर प्रेमी यूके जुरुटू डॉक्यूमेंट्री चैनल है और ये डॉक्यूमेंट्री प्रस्तुत करता है और अपने क्षेत्र के हमारे कुमाऊं गढ़वाल के जो अनछुए जो पहलू हैं उनको ये साकार करता है। अब हम आपको लिए चल रहे हैं माँ भद्रकाली के दरबार में 3 पिंडियों का दर्शन कराने के लिए। ये गुफा है जहाँ पर ये सीढ़ियाँ आप देख रहे हैं, ये गुफा के अंदर का प्रवेश द्वार है और यहाँ लाइटिंग की व्यवस्था की गई है। और ये देखिए माँ भद्रकाली के केसों का स्वरूप, माँ शंकर की जटाओं का स्वरूप, और ये 3 पिंडियों के दर्शन और 3 लोकों के दर्शन आप यहाँ पर कर सकते हैं। हम भी इसको बड़ी बारीकियों से इसको निहार रहे हैं। हमारे पूर्वजन्मों का सौष्ठव और आपकी अनुकंपा, ये 3 पिंडियाँ आपको दिखाई दे रही हैं। ये माता सरस्वती, लक्ष्मी और महाकाली के रूप में विराजित हैं। ये भगवान शंकर हैं जो भूलोक के होने का एहसास करा रहे हैं। इस मूर्ति के ठीक नीचे यहाँ से भद्रावती नदी निकलती है और इसके ऊपर में आप माता रानी के केशों का दर्शन आप कर सकते हैं। अब हम आपको लिए चल रहे हैं एक कुंड की ओर, जिसकी मान्यता है कि उस कुंड में स्नान करके शरीर के चर्म रोग दूर होते हैं। अब आपको हम दर्शन करा रहे हैं मंदिर के गर्भगृह का। माँ भद्रकाली, माँ सरस्वती, माँ लक्ष्मी साक्षात विराजमान हैं। आप नवरात्रि के पावन अवसर पर आप दर्शन करें। हमारा बड़ा सौभाग्य कि आपको हम इन यात्राओं को दिखा पा रहे हैं, इन यात्राओं का दर्शन करा पा रहे हैं। कहीं भी किसी भी पल में, किसी भी क्षण में अगर आपको लगता है कि चैनल को सब्सक्राइब करना चाहिए और बेल आइकन दबाना चाहिए, इसको शेयर करना चाहिए, तो आप बिल्कुल भी तनिक विलम्ब ना करें और इस डॉक्यूमेंट्री को जन जन तक पहुंचाएं, ताकि हम अपने उत्तराखंड की सभ्यता, हम अपने उत्तराखंड की मान्यता और अपने उत्तराखंड में स्थापित शक्तिपीठों को विश्वविख्यात कर सकें और आने वाले समय में पर्यटन की अपार संभावनाएं यहाँ पर बढ़ सके। क्योंकि 51 शक्तिपीठों में से एक शक्तिपीठ है, परंतु कुछ व्यवस्थाएं हैं जो वाकई में यहाँ आने के बाद महसूस हुआ कि होनी चाहिए, लेकिन वो हुई नहीं। तो ऐसे क्षेत्रों को डेवलप करने की, इनको विकसित करने की बहुत आवश्यकता है। ये माँ काली का मंदिर है। माता काली यहाँ साक्षात विराजमान हैं। उनके दर्शन आप करें, निहारें और एक क्षेत्र को देखें। घने चीड़ के वृक्षों के बीच में बसा ये क्षेत्र है जो अपनी एक सुंदरता के लिए विख्यात है। गुफा के अंदर एक पवित्र नदी बहती है जिसको भद्रावती नदी कहते हैं, और गुफा के ठीक बाहर से एक विशाल झरना भी है।
भद्रकाली माता रानी के शक्तिपीठ के उत्तर में पिंगलनाग और पूर्व में बेरीनाग और पश्चिम में धवलनाग का मंदिर है। और पौराणिक काल में नाग देवता भी मां भद्रकाली की उपासना करते थे। तो मित्रों, ये माता भद्रकाली का दरबार है। ये दक्ष कुमारी माता सती के मृतदेह का दायां गुल्फ यानी घुटने के नीचे का हिस्सा इस स्थान पर गिरा था, तभी से मां भद्रकाली यहाँ पर स्थापित हुई थी और ये कुछ कार्य यहाँ पे किए हुए हैं। तो अब हम बढ़ रहे हैं माता भद्रकाली के झरने की तरफ। और यहाँ के लोगों की मान्यताएं हैं कि माता रानी के जिह्वा के दर्शन आप कर सकते हैं। यहाँ माता रानी के जिह्वा से पवित्र जल का उद्गम होता है, निकलता है। और प्रारंभ में कहा जाता था कि इसमें से दुग्ध की वर्षा होती थी, इसमें से दुग्ध निकलता था। लेकिन मनुष्य की प्रवृत्तियां हैं, क्योंकि कुछ कृत्य ऐसे होते हैं जिनका दुष्परिणाम हमें भोगना पड़ता है। तो उस कारण से ही ये दुग्ध का यहाँ से उद्भव बंद हो गया। अब ये जल में परिवर्तित हो गया। ये माता भद्रकाली की जिह्वा का दर्शन आप करें, पवित्र जिह्वा का आप दर्शन करें। ये कितना मनोरम और कितना मनोहर और कितना मनोहारी दृश्य है, जो संपूर्ण भारतवर्ष में केवल देवभूमि उत्तराखंड में ही देखने को मिलता है। ऐसा पवित्र और सुरम्य वातावरण, और ये झरना कल कल करता हुआ बह रहा है। और अब हम इस गुफा के अंदर प्रवेश कर रहे हैं। इस गुफा की मान्यता है कि इस गुफा के अंदर अलग अलग प्रकार के जीव जंतु जो माँ भद्रकाली की उपासना करते हैं वो रहते हैं। स्थानीय लोग बताते हैं कि यहाँ अंदर सिंह भी निवास करते हैं, सर्पों का भी निवास इसमें है। और यहाँ एक चीज़ आपको देखने को मिलेगी जो आपको शायद अभी इस डॉक्यूमेंट्री में देखने को मिल रहा होगा, चमगादड़। यहाँ चमगादड़ बहुतायत मात्रा में आपको देखने को मिलेंगे। हम अंदर को बढ़ रहे हैं तो थोड़ा बहुत परेशानी हमको चमगादड़ों से हो रही है, अत्यधिक मात्रा में है। लेकिन ये बड़ी विशेष बात यहाँ पर है कि ये नुकसान नहीं करते हैं। ये लटके हुए ये छोटे छोटे जो पक्षी आपको दिखाई दे रहे हैं, ये चमगादड़ हैं जो यहाँ माँ भद्रकाली की गुफा में आपको दिखाई दे रहे हैं। इसके अंदर बताया जाता है कि 200 से 300 मीटर की ये गुफा है, जहाँ से भद्रावती नामक नदी इसमें से निकलती है। और इस संदर्भ में कहा जाता है कि वीर भद्रेश्वर की उत्पत्ति भी यहीं पर हुई थी। और सती के प्राण त्यागने पर क्रोधित शिव की जटाओं से इनकी उत्पत्ति हुई। और भगवान शंकर की जटाएं यहाँ मौजूद हैं, उसके प्रत्यक्ष प्रमाण ये गुफा के अंदर आप देख सकते हैं। और ये कम से कम 300 से 400 मीटर की ये अंदर की गुफा है, जहाँ पर भद्रावती, गुप्त गंगा, उत्तरमुखी गंगा इसका संगम है। और ये संपूर्ण भारतवर्ष में 51 शक्तिपीठों में से एक शक्तिपीठ माँ भद्रकाली का आप देख सकते हैं। और ये कहीं नहीं बल्कि हमारे उत्तराखंड में स्थित है। नेचर प्रेमी UK02 परिवार से मैं रविशंकर बिष्ट अपने साथी पवन कांडपाल के साथ
मैं अपने आप को बड़ा गौरवान्वित महसूस कर रहा हूँ और अपने को बड़ा धन्य महसूस कर रहा हूँ कि मैं एवन सुरम्य देवभूमि में मेरा जन्म हुआ और मैं इसमें निवास करता हूँ। और ये माता रानी की मूर्ति यहाँ पर स्थापित की है, इसके भी दर्शन आप करें। और एक कल कल बहता हुआ झरना है। राधे कृष्ण भगवान यहाँ पर स्थापित हैं। स्थापित क्यों ना हों, क्योंकि जिनका मंथन उन्होंने किया था कालियानाग के पुत्र का ये निवास स्थान इस स्थान पर है। और ये कल कल बहता हुआ झरना, ये बड़ा सुंदर, बड़ा मनोरम, बड़ा पावन दृश्य आप देख पा रहे हैं। अब शाम भी होने लगी, भगवान सूर्य नारायण विदा ले रहे हैं और हम इस स्थान पर पहुँचे हैं। शाम के 6 बजे का ऊपर का समय हो गया है और हम यहाँ पहुँचे थे इस शक्तिपीठ के दर्शन करने के लिए। और हमने एक एक चीज़ को बारीकियों के साथ अपने कैमरे में उकेरा और अपने परिवार को हमने प्रेषित किया, क्योंकि नेचर प्रेमी UK02 डॉक्यूमेंट्री जो चैनल है वो प्रयास कर रहा है कि ऐसे शक्तिपीठों के, ऐसे दिव्य स्थलों के दर्शन हम आपको करा सकें जहां विकास की बहुत संभावनाएं हैं, लेकिन कहीं ना कहीं वो क्षेत्र विकास से छूटे हैं। अगर उनको विकास के मुख्य धारा से जोड़ दिया जाए तो देश से नहीं विदेशों से पर्यटक इस क्षेत्र में आएंगे और हमारे उत्तराखंड, देवभूमि उत्तराखंड की मान्यता और यहाँ की प्रसिद्धि पूरे विश्व पटल पर, विश्व के मानचित्र में फैलेगी। और ये कहीं ना कहीं हमारा थोड़ा सा दुर्भाग्य कहा जाएगा कि कौन शक्तिपीठों में से एक शक्तिपीठ ये मुख्य मानचित्र की धारा से रह कर के रह गया। और माँ भद्रकाली के पवित्र पावन दर्शन के साथ मैं रविशंकर बिष्ट अपने साथी पवन कांडपाल के साथ विदा लेता हूँ। अगले शक्तिपीठ के दर्शन में हम आपको फिर मिलेंगे। तब तक के लिए ओम नमः पार्वती पते हर 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 महादेव। जय माँ भद्रकाली, जय माँ भवानी।